हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल जन लोक स्टडी। फ्रेंड्स, आज आप देख रहे हैं राष्ट्रपति से संबंधित टॉप 50 प्रश्न जो हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस है। तो चलिए, आपका फर्स्ट प्रश्न देख रहे हैं आप। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। आपका सेकंड प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जा सकती है? इसका सही उत्तर है ब्रिटेन के सम्राट से। आपका तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रपति पद में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ किसमें निहित होती है? इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। आपका 4 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। आपका 5 नंबर प्रश्न है, भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। आपका 6 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका सही उत्तर है 35 वर्ष। आपका 7 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? इसका सही उत्तर है समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा। आपका 8 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? इसका सही उत्तर है निर्वाचन आयोग। आपका 9 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित मामले कहाँ भेजे जाते हैं? इसका सही जवाब है सर्वोच्च न्यायालय, मतलब सुप्रीम कोर्ट। आपका 10 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? आपका सही उत्तर है 5 वर्षों के लिए। आपका 11 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? इसका सही उत्तर है संसद द्वारा महाभियोग चलाकर। आपका 12 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? इसका सही उत्तर है संविधान का अतिक्रमण करने पर। आपका 13 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? इसका सही उत्तर है अमेरिका से। आपका 14 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? इसका सही जवाब है भारत का मुख्य न्यायाधीश। आपका 15 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 60 के तहत। आपका 16 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? इसका सही उत्तर है उपराष्ट्रपति को। आपका 17 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? तो इसका सही उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष को। आपका 18 नंबर प्रश्न है, भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? इसका सही उत्तर है नीलम संजीव रेड्डी। आपका 19 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? इसका सही उत्तर है बिहार राज्य के। आपका 20 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई? मतलब कि कार्यकाल के दौरान हो गई। इसका सही जवाब है डॉक्टर जाकिर हुसैन। 21 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? इसका सही जवाब है उपराष्ट्रपति का। 22 प्रश्न है, वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। आपका 23 प्रश्न है, लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? इसका सही उत्तर है 14।
2 + 12, ये 2 का मतलब है 2 आपको लोकसभा में और 12 राज्यसभा में, दोनों मिलाकर 14 सदस्य। भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? इसका सही उत्तर है संघीय मंत्रिपरिषद। आपका 25 प्रश्न है, कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा? इसका सही उत्तर है एम हिदायतुल्लाह। आपका 26 प्रश्न है, किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते? 25 प्रश्न है, किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है? इसका सही जवाब है धन विधेयक को। 27 प्रश्न है, युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। आपका 28 प्रश्न है, किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे क्षमादान दे सकता है? इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। आपका 29 प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? इसका सही उत्तर है भारतीय डाकघर अधिनियम में। आपका 30 प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? इसका सही उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। आपका 31 प्रश्न है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? इसका सही उत्तर है विधायी अधिकार। आपका 32 प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? इसका सही उत्तर है संसदों और विधानसभा सदस्यों द्वारा। आपका 33 प्रश्न है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी थी? इसका सही उत्तर है 12वीं। आपको जवाब देनी है कमेंट बॉक्स में कि अभी के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं। आपका 34 प्रश्न है, कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए? इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 35 प्रश्न है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? इसका सही जवाब है राष्ट्रपति को। आपका 36 प्रश्न है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। 37 प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ? इसका सही उत्तर है संविधान सभा द्वारा। आपका 38 प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो आपका सही जवाब है 12 सदस्य और 2 सदस्य लोकसभा से हो सकते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं आपको कि राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्य। आपका 39 प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है? इसका सही उत्तर है 5 लाख रुपए प्रति माह। 40 प्रश्न है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? इसका सही उत्तर है 3 वर्ष। 41 प्रश्न है, राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। आपका 42 प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? इसका सही उत्तर है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। आपका 43 प्रश्न है,
भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? इसका सही उत्तर है अप्रत्यक्ष रूप से। आपका 44 प्रश्न है, राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कितनी होती है? इसका सही उत्तर है 50-50, मतलब 50-50। आपका 45 प्रश्न है, भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति के चुनाव में। आपका 46 प्रश्न है, राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? इसका सही उत्तर है 6 माह में। आपका 47 प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है? इसका सही उत्तर है राज्यपाल। आपका 48 प्रश्न है, राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? इसका सही उत्तर है संघ एवं समवर्ती सूची पर। 49 प्रश्न है, जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसकी अनुमति के बाद वह अधिनियम बन जाता है? इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति की अनुमति के बाद। 50 प्रश्न है, नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया राशि जमा करना पड़ता है? इसका सही उत्तर है 15,000 रुपये। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला वीडियो भी आपको टाइम पर मिल सके।